स्कंद पुराण का वचन है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का आदर नहीं है, उनको वस्तुतः धर्मशास्त्र का बोध ही नहीं, उन्होंने कुछ देखा सुना ही नहीं। भारतीय सनातन संस्कृति में जैसा नारी जगत का आदर है, पूरे संसार में ऐसा कोई मत पंथ नहीं है जो इतना आदर नारियों को देता हो। यह केवल हिंदू सनातन संस्कृति है जिसमें नारी मात्र का इतना आदर है। कितना आदर आप देखिए, 9 दिवस पर्यंत कन्याओं का पूजन होता है। किस रूप में होता है? साक्षात भगवती के रूप में उनका पूजन होता है। और पुराणों में लिखा है, मोक्ष के लाभ की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लाभ के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करके और उनको भोजन कराना चाहिए। उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शत्रु नाश की कामना से, प्रकट शत्रु तो होते ही हैं, वस्तुतः हमारे भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से ज़्यादा खतरनाक हैं। भीतरी शत्रु जो कामक क्रोधादिक विकार हैं, षड विकार, यही हमारे भीतरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रु उतने महत्व के नहीं हैं, भीतरी शत्रु ज़्यादा महत्व के हैं। तो बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का समन करना हो तो क्षत्रिय वर्ण की 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराना चाहिए, उनका कन्या पूजन करना चाहिए। व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, कोई धंधा सफल नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो वैश्य वर्ण की 5 वर्ष से लेकर 8-9 वर्ष तक की आयु की 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाए, उनका पाद प्रक्षालन किया जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, तो धनाभाव की पूर्ति हो जाती, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दीर्घायुष्य की कामना से और ग्रहों के अरिष्ट के निरसन की कामना से, ग्रहारिष्ट की निवृत्ति के लिए शूद्र वर्ण की कन्याओं का भोजन कराने का विधान है। उन 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आदर किया जाए, उनको भोजन कराया जाए। शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया है, बहुत भारी संकट आ गया है, उसकी तत्काल निवृत्ति के लिए शूद्रों में भी अंत्यज कुल की कन्याओं का पूजन करके यदि उनको उपवाया जाए, तृप्त होकर दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट किया जाए, तो असाध्य समस्या का समाधान होता है। अब बताइए, कोई भेद रखा गया कि ब्राह्मण की कन्या है, ये अमुक की कन्या है? कन्या मात्र को भगवती का स्वरूप मानकर पूजन किया गया। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्ति। सौभाग्यवतियों का पूजन भी करने की परंपरा है, वृद्धा माताओं के भी पूजन करने की परंपरा है, नारी मात्र के पूजन की परंपरा है। हमारे यहाँ कहते हैं, देहात में भी बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं 3 बेटी हो गई तो बोले चलो राम जी ने दया कर दी, 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। क्या कहते? 3 यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा। 1 बेटी का दान किया, कन्यादान किया तो 1 यज्ञ का पुण्य मिल गया। 3 बेटी हुई तो भैया सामर्थ्य भले ही नहीं हो, पर बेटी करा लेंगी यज्ञ, कन्यादान यज्ञ के समान है। तो 3 बेटी हो गई तो 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। ऐसी प्रसन्नता लोग करते। 1 भी बेटी नहीं हुई तो ग्लानि करते कि हाय हाय
इस कन्यादान जैसे पवित्र यज्ञ का अवसर भगवान ने हमको नहीं दिया, तब अपने परिवार में से किसी बेटी को गोद लेकर पढ़ाते लिखाते और उसका विवाह करके पूरा खर्च करके कन्यादान करते। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। आप भाग्यशाली हैं। गंगा जमुना सरस्वती ललिता विशाखा राधा रानी जो मानो सो सब 3 देवी आपके यहाँ हैं, और अब लाला भी होगा। तो भगवान की बड़ी दया है। 10 कन्याओं का दान करने से 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र की अपेक्षा कन्या की महिमा 10 गुनी अधिक है। 10 पुत्र समा कन्या, स्कंद पुराण में। पुत्र पवित्र किए कुल 2। 10 पुत्र समा कन्या इसलिए कहा गया कि इतने बड़े यज्ञ को सविधि संपादित करने का पुण्य एक कन्या के दान से मिल जाता है। तो 10 कन्या दान करेंगे तो सीधी साधी भाषा में कहें तो 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और 10 कन्या समो तरुः, महर्षि व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, 10 कन्या 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान कन्या है। और 10 कन्या समो तरुः, 10 कन्या के समान एक वृक्ष है। इसका मतलब है चाहे सविधि 10 यज्ञ कर लो और चाहे एक वृक्ष लगा दो, वो समान है। कितने बड़े पुण्य का कार्य है वृक्ष लगाना। तो हम तो प्रायः किसी भी उत्सव में वृक्ष एक ना एक तो लगाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने कुआ खेत में, घर में, जहाँ कहीं जगह हो, अब नवरात्रि हो ही रही है, हो सके तो कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है, दशहरा है, आप लोग भी एक एक वृक्ष अपने यहाँ लगाइए। वृक्ष भी ऊट पटांग मत लगाओ। ऊट पटांग जानते हैं, जो खाली सजावट के और कुछ नहीं। बट है, पीपल है, पाकर है, उदुम्बर है, गूलर है। ये वृक्ष इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें जो ऋतु में फल आते हैं तो हजारों पक्षियों की उदर पूर्ति होती है, भंडारा चलता है पक्षियों का। जामुन है, आम है, नींब है। नींब बहुत लाभदायक है, उसकी वायु शरीर को निरोग बनाने वाली है। ऐसे पवित्र जो भारतीय वृक्ष हैं, बिल्व है, वेल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये बड़े पुण्यदायक, बड़े पवित्र वृक्ष हैं। तो आपकी रुचि है, लेकिन पवित्र जो भारतीय जो वैदिक वृक्ष हैं उन वृक्षों को ही आप लगावें, ऐसा हमारा निवेदन है। आज इस उत्सव की परिसमाप्ति का दिन है। मूल पाठ संपन्न हो चुका है और उस मूल पारायण को बहुत प्रेम से उच्चारण पूर्वक युवराज जी ने पाठ किया है और ब्रह्म बाबा ने बैठ करके संपूर्ण पाठ का श्रवण किया है। भगवान कृपा करें, इस परिवार में पंडित प्रवर श्री शिव बालक शुक्ल जैसे परम विद्वान हुए, ऐसे ही विद्वान इस कुल में उत्पन्न होते रहे, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना है। ब्राह्मणों की निधि विद्या ही है, ज्ञान ही उनकी निधि है। ये रुपया पैसा जमीन जायदाद ये ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं है। ब्राह्मणों की संपत्ति है शास्त्र ज्ञान, शास्त्र में श्रम करना, शास्त्र की उपासना करना। और हमें मन में बहुत प्रसन्नता है कि इस परिवार के 2 बालक अंकित मिश्र और युवराज मिश्र, इन दोनों ने यहाँ भी त्रिपाठी गुरु जी से पढ़ा और फिर अयोध्या जी में जाकर इस युग के महान ऋषि कल्प परम पूज्य श्री शुक्ल ब्रह्मचारी जी
पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी शुक्ल ब्रह्मचारी जी गुरु जी, उनके चरणों में रह करके इन्होंने विधिवत अध्ययन किया है। और श्रौत विषय का तो जो अध्ययन इन्हें अपने गुरुदेव की कृपा से जो प्राप्त हुआ है वह इस युग में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे तपोधन धर्मनिष्ठ वेद में अगाध श्रद्धा रखने वाले ऐसे महान गुरुदेव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है यह इनका परम सौभाग्य है। और उस गुरु ऋण से, गुरु ऋण भी होता है, उस गुरु ऋण से मुक्ति कैसे होती है? गुरु ऋण से मुक्ति होने का उपाय यही है कि जब हम कम से कम 10-20 विद्वान, गुरुजी ने जो हमको पढ़ाया है उसके अनुसार 10-20 विद्वान जीवन में यदि हम तैयार कर देते हैं तो गुरु ऋण से मुक्ति हो जाती है। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। पढ़ने का फल है पढ़ाना। हाँ, हमारी ऐसी मान्यता है शास्त्री जी कि कथावाचकों की अपेक्षा पढ़ाने वालों के द्वारा उपकार अधिक होता है। कथावाचक भी उपकार करते हैं, पुराण की कथा कह के और धर्म का बोध, सदाचार का बोध कराते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वस्तुतः शास्त्र का संरक्षण कथावाचकों के द्वारा नहीं होता है। और वर्तमान के कथावाचकों के द्वारा तो वो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि कथा एक प्रकार से मनोरंजन बन के रह गई। तो शास्त्र का संरक्षण जो पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा शास्त्र का संरक्षण होता है। तो हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अंकित और युवराज, इनको भगवान ऐसी योग्यता प्रदान करें कि अपने जीवन में कम से कम भगवान दया करें। यदि 100 अग्निहोत्री इन्होंने तैयार कर लिए तब क्या कहना है, तब तो हमारा तो रोम रोम खिल ही जाएगा। भगवान इन पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, वेद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तैयारी तो भगवान की कृपा से हो रही है। तो इस प्रकार से वैदिक अग्निहोत्री तैयार हों, इस क्षेत्र में भी अच्छे विद्वानों का निर्माण हो। गौ और ब्राह्मण, इनकी रक्षा से संपूर्ण धर्म की सुरक्षा होगी, संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा होगी। इसलिए गौ और ब्राह्मण, इनकी सुरक्षा का भाव और इनके संरक्षण संवर्धन का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। ब्राह्मण के रक्षण से संपूर्ण मानव जाति का संरक्षण होगा, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग की दुर्दशा का चिंतन, उसकी पीड़ा का चिंतन और उस पीड़ा का समाधान करने का चिंतन वह ब्राह्मण में ही होता है। और आप देखें, विचार करें, पुराणों को देखें, वे भाग्यहीन हैं जो पुराणों पर उंगली उठाते हैं। महाभारत में लिखा है, हम आपको क्या कहें, सुनने योग्य बात है। महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आपने, भीष्म जी से पूछ रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कि आपने बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन किया, पुंडरीक, वाजपेयी, अश्वमेध, अतिरात्र आदि बड़े बड़े यज्ञों का आपने वर्णन किया, बड़े बड़े कठोर व्रतों का वर्णन किया। और ये जो बड़े बड़े यज्ञ हैं ये तो सामर्थ्यवान लोगों के द्वारा ही संभव हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि धर्म लाभ सामर्थ्यवान को ही होगा, सामर्थ्यहीन को धर्म लाभ नहीं होगा। तो क्या हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि जो सब प्रकार से सामर्थ्य से हीन है उसको भी वही लाभ मिल जाए जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था? तो भीष्म जी कहते हैं, चाहे किसी भी कुल का पैदा हुआ मनुष्य हो, किसी भी वर्ण का मनुष्य हो, सर्वथा अभाव से ग्रस्त हो, यदि वह श्रद्धा पूर्वक गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करता है, तीर्थ यात्रा करता है, तो उसे अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वह धर्म लाभ उस गरीब व्यक्ति को भी प्राप्त हो। पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है।
कितनी बढ़िया व्यवस्था है। हर मनुष्य को हमारे यहाँ कल्याण की पूरी जिम्मेवारी शास्त्र ले रहा है, पर उसी की जिम्मेवारी ले रहा है जिसका जीवन शास्त्रानुकूल है, मनमाना आचरण नहीं करता है। जो जिस व्यक्ति का धर्म है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, उसके अनुरूप यदि वह आचरण करता है तो कोई सामर्थ्य उसकी न हो, वह अपने स्वधर्म का पालन करते करते परम कल्याण को प्राप्त करेगा। ये हमारे शास्त्रों का उद्घोष है। सबके कल्याण की गारंटी है। तो दास के कहने का प्रयोजन क्या है? दास के कहने का प्रयोजन ये है कि अब ये इतिहास पुराण ब्रह्मर्षियों के द्वारा ही प्रणीत हैं, पर प्रत्येक मनुष्य के, समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के कल्याण का चिंतन उसमें है। ये व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए भैया हम लोगों को इसका बहुत आदर करना चाहिए। और इतिहास पुराण इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें सब प्रकार के मनुष्य आकर के बैठते हैं और अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सबको साधन की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे हम आपको निवेदन करें, संत वाणी में श्री मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? मलुकदास जी तो आपके यहीं के संत हैं। अब तो कौशाम्बी जिला के ही उनको मान लिया जाएगा। पहले प्रयाग जिले में थे, अब कौशाम्बी कड़ा के संत श्री मलुकदास जी। वे कहते हैं कि 3 दोष यदि आप में हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए 3 दोषों को अपने जीवन से बाहर कर दो, निकाल दो। कौन कौन दोष है? जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, ईर्ष्या करना, यह भगवान को प्रिय नहीं है। आप चाहे जितना जप तप करते हो, दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हो तो भगवान आपकी उपासना से प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए जलन मत रखो, ईर्ष्या मत करो। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है खुदी। खुदी जानते हैं? बहुत से लोग होते हैं उस खुद ही सारा श्रेय लेते हैं। कहीं भी कोई बढ़िया काम हो जाएगा, अरे वो तो होना ही था, क्यों? हम जो थे ना वहां, हम न होते तो थोड़ी होता, हमारे कारण या हमारी सलाह से हमने ही किया। कोई कहीं बढ़िया काम हो जाए उसका सारा श्रेय वे खुद लेना चाहते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और क्या समझ रखा मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा अहंकारी लोग करते हैं। अपना नाम लेकर भी बोलते हैं। अपना नाम लेकर बोलना मना है। आत्म नाम गुरुर नाम। खुदी भी नहीं होनी चाहिए। खुदी स्वयं श्रेय लेने की भावना। अब यह इतना बड़ा आयोजन भगवान की कृपा से हुआ, संतों की, गुरुजनों की, पूर्वजों की कृपा से हुआ। अब कोई इसका खुद श्रेय ले कि मैंने किया, मेरे द्वारा हो गया, तो सब जय सिया राम, सब पर चौका लग जाएगा। तब अनुभव यह करना चाहिए, भैया हम तो अपना पेट भरने लायक नहीं हैं, हम इतना बड़ा कहाँ कैसे कर सकते थे। ना हमारा किया पहले कभी हुआ, और ना हमारा किया हो रहा है, और ना हमारा किया होगा। जो हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ।
जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी भगवान की कृपा से होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि से प्राप्त होने वाले अहंकार से आप बच जाएंगे, तो आपका पुण्य सुरक्षित रह जाएगा। अहंकार सारे पुण्य का नाश कर देता है, आपका पुण्य सुरक्षित हो जाएगा। राम जी लंका विजय का श्रेय खुद नहीं लेते हैं, किसको दे रहे हैं श्रेय? वशिष्ठ जी से कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं वेरे। ये सब बंदर भालू हमारे सखा युद्ध रूपी सागर में बेड़ा बन गए, जहाज बन गए। हम तो जहाज में बैठ के पार उतर गए, हमें पता ही नहीं चला। लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को है, खुद नहीं लिया राम जी ने श्रेय। बंदर भालू सोचे वाह जी वाह, ले साहब हमने लंका युद्ध जीता। अरे हो सकता है किसी हल्के पतरे राक्षस को 150 बंदर पकड़कर चीर फाड़ डालें तो बात अलग है। अरे बड़े बड़े विख्यात पराक्रमी योद्धा वीर जब आए तो हम लोग तो दसों दिशाओं में भाग रहे थे। हनुमान जी नल नील 2-4 छोड़ के सब बंदर इधर उधर भाग रहे थे, तो हम कहाँ से विजय का श्रेय? बड़े बड़े असुरों को नरांतक देवांतक कुंभकर्ण मेघनाद रावण इन सब का वध तो भगवान ने ही किया, लक्ष्मण जी ने ही किया। तो बड़े बड़े असुरों का वध भगवान ने ही किया, तो विजय का श्रेय तो इनको ही मिलना चाहिए। राम जी झूठ बोलते नहीं, राम जी तो साफ झूठ बोल रहे हैं कि लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को है। तो बड़े बड़ों को तो इनने मारा। राम जी उनके मन की बात समझ गए। राम जी क्या कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। ये बड़े बड़े असुरों का संहार भी मैंने अपने बल से नहीं किया, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से किया है। राम जी श्रेय न लेकर हमको प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन में जो कुछ आपके शरीर से बढ़िया काम हो उसका श्रेय भगवान को दो, माता पिता को दो, गुरुजनों को दो, पूर्वजों को दो, स्वयं श्रेय मत लो। अब कुछ गलती बन जाए अपने आप स्वीकार कर लो, ये सज्जनता है। इतना ही नहीं, गलती दूसरे की आप खुद स्वीकार कर लो, यह सब मोर पाप परिणाम। अपराध न होने पर अपराध स्वीकार कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्रज के एक गांव की घटना है। वहां पुरानी छत्ती गौशाला की बच्चे उपद्रवी, ब्रजवासी बालक तो ज़्यादा चंचल हुए। बालक तो वैसे सब जगह के चंचल होते हैं। वो महात्मा के मना करने पर भी उसी टूटी छत पर कूद रहे थे बच्चे। छत गिरी और उसमें एक बच्चा इतना अधिक घायल हो गया कि वो हॉस्पिटल में जाके उसने शरीर छोड़ दिया 1-2 दिन पीछे। अब वो जो महात्मा थे वो तो भाग गए स्थान छोड़ के, डर के मारे। गांव के लोग बड़े नाराज। तो हम गए, भगवान का मंदिर बंद, भगवान की सेवा कैसे हो। हम गए, लोगों ने कहा भैया गांव के लोग बहुत गुस्साए हैं, आप जाओगे पता नहीं क्या। उनके कछु कहेंगे ही, जो कछु कहेंगे सो सुन लेंगे। हम गए, पूरा गांव इकट्ठा, ये हुआ बताओ, बालक मर गया, यूँ हो गया, त्यों हो गया। सब ने अपने अपने मन का गुहार निकाल लिया। तो हमने कहा गांव के लोग, भैया ब्रजवासियों, किसी की कोई गलती नहीं है, ये सारा मेरा दोष है। बाबा आप तो थे ही नहीं यहाँ, हम नहीं थे, लेकिन हमको खाक चौक का महंत बनाया गया है, उसी से जुड़ा हुआ स्थान है, तो हमारा ही कोई पाप होगा जो ऐसी घटना घटी। अब हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप सब पंच परमेश्वर हो, आपकी जूती हमारे सिर पर,
आप हमें प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, पर आप प्रसन्न हो जाओ। आप लोग कैसे प्रसन्न हो? इतना सुनते ही तो सबरे गांव के लोग रोए भी लगे, अरे बाबा ऐसी मत कहो, आप तो गुरु महाराज हो, आप ऐसी की ऐसी बात कैसे बोलते हो। भागवत जी की सप्ताह है जाए और धुआं बंद भंडारो है जाए, बड़ो झरा भंडारो है जाए और कीर्तन है जाए, सोई है गई महाराज, सोई शांति मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो चाहे जब कर लो। गांव के लोगों ने समय निश्चित किया, जोरदार उत्सव हो गया। अब हम यदि दोष अपने ऊपर न लेते तो उनका क्रोध शांत होता। पर मनुष्य उपलब्धि का श्रेय तो खुद लेता है, अब कुछ बिगड़ जाता है तो उसको दूसरे के ऊपर पटकता है। यही असाधुता है, यही असज्जनता है। कुछ काम बिगड़ जाए तो भैया सबका दोष हम अपने सिर पे लेते हैं। भैया चलो ठीक है, कोई ना कोई तो दोष लेगा, हमारे माथे पर दोष है, चलो बताओ अब क्या समाधान है, बताओ। खुदी नहीं रहनी चाहिए। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती। तीसरा दोष है जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। जिसके भीतर अहंकार है भगवान उसका अहंकार रहने नहीं देते हैं, उसकी छाती तोड़ देते हैं। न विद्या का अहंकार रहने देते हैं, न रूप का अहंकार रहने देते हैं, न धन का अहंकार रहने देते हैं, न पद प्रतिष्ठा का अहंकार रहने देते हैं। कोई कहाँ तक कहें ज्ञान भक्ति वैराग्य का भी किसी को अहंकार है तो राम जी वो भी नहीं छोड़ते हैं। आपको भजन साधन का अहंकार है तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। भजन साधन में भी अहम शून्यता बनी रहनी चाहिए। भैया हम तो एक राम राम नहीं जप सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो कुछ हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, उसमें हम करने वाले कौन होते हैं। अहम शून्य होकर के जो कुछ करें अहम शून्य होकर के करें। अहम शून्यता कैसे आवेगी? कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान है, करने कराने वाले भगवान हैं। ये भाव जब हमारे भीतर दृढ़ हो जाएगा तो अहम शून्यता आ जाएगी। अहम शून्यता आ गई तो फिर कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो 3 दोष नहीं रहने चाहिए जीवन में। कौन कौन? किसी भी व्यक्ति की उन्नति देखकर जलना, स्वयं श्रेय लेने की भावना होना, खुद ही सारा श्रेय ले लेना, यश ले लेना, और तीसरा अहंकार करना। इन 3 से बचना चाहिए। तो बोले भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो बोले 3 चीजें उनको नाखुश करने वाली हैं और 3 चीजें खुश करने वाली हैं। कौन कौन? एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। संत मलुकदास जी कहते हैं प्राणी मात्र पर दया और दीनता की भावना। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के। दया और दीनता की भावना और संत चरण का आश्रय, बस। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। सारे उपदेशों का सार क्या है? संत मलुकदास जी कहते हैं यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह
यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए। कह मलूक हरि सुमीर के भवसागर तरिए। किसी प्राणी से द्रोह मत करो और इसी जीवन में राम राम करके भगवत स्मरण करके अपना काम बना लो। काम बनाना क्या है? संत कबीरदास जी कहते हैं, सजनी चलुआ पिए के देश, चलुआ पिए के देश, सजनी चलुआ पिए के देश। बहुत दिन हो गए इधर उधर भटकते, अब तो प्रियतम के देश में चलना, अपने प्रीतम के निकट चलना, जिनके चरणों में पहुंच करके फिर लौट कर इस दुख में संसार में ना आना पड़े। आप भीतर से निश्चय कर लो, बस अब हो गया, ये अंतिम शरीर है, ये अंतिम जीवन है, अब लौट कर नहीं आना है। अब हमारा कोई काम शेष नहीं है, एक ही काम शेष है, भगवान की प्राप्ति करनी है, बस इतने से काम हो जाए। संसार के सारे काम हो जाएं, आप संसार के सबसे बड़े लोकोपकारी संत के रूप में प्रसिद्ध हो जाएं, पर आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, आपका स्वयं का कल्याण नहीं हुआ, तो आपके जीवन की उपलब्धियों का क्या अर्थ हुआ? इसलिए संसार में कोई काम होए न होए, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी ही चाहिए। इस निश्चय के साथ हम साधन में लगें, भजन में लगें और बस इसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए, इस ये हमारा लक्ष्य ठीक बना रहे। आहा।